हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। थोड़ा कम करो भैया। हरिओम। बस ठीक है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं और ज्ञान के उपदेश के लिए वैराग्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वैराग्य कैसे हो, ये सब शुरू से लेकर के बात चल रही है। कि कैसे कैसे करके सारी ज़िंदगी बीत जाती है। वैराग्य कैसे हो, वैराग्य कैसे हो। जब आप जो चीज़ चाहते हो वास्तव में, उससे विपरीत से अपने आप वैराग्य हो जाता है। और अगर वास्तव में नहीं चाहते तो फिर विपरीत से वैराग्य नहीं होता। ये हम लोग शिकायत करते हैं ना कि जी इतने दिन हो गए वो घर नहीं छूटता, आसक्ति नहीं छूटती। आसक्ति कहाँ से छूटे? आसक्ति के विषय को तो आप पकड़े बैठे हो। एक जगह से आसक्ति छूटे तब दूसरी जगह से एक जगह से आसक्ति छूटे तब जहाँ आसक्ति नहीं होनी चाहिए वहाँ से आसक्ति छूटे। जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ तो आसक्ति बनाए बैठे हैं, और फिर जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ आसक्ति कैसे छूट जाएगी। तो उद्धव जी ने कहा महाराज जरा सरल ढंग से समझाओ। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। महाराजा यदु ने एक अवधूत को देखा। वो अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज थे। उनसे पूछा कि आपके ये अत्यंत वैराग्य का जो स्वरूप है, इसका राज रहस्य क्या है? उन्होंने कहा इसका रहस्य ये है कि मैं सब जगह से शिक्षा ले लेता हूँ। वैराग्य की शिक्षा सब जगह से ले लेता हूँ। दुनिया मरती चली जा रही है लेकिन शिक्षा नहीं लेते हम सोचते हैं हम तो जिंदा ही रहेंगे। अरे जब दुनिया मर रही है तो हम भी तो उस दुनिया ही के हिस्से हैं, हम भी तो मरेंगे। उसकी कुछ तैयारी करी है कि नहीं करी है? क्या करी है कि क्या करी है कि वसीयत लिख दी है।
कि जीते जी क्यों नहीं देते? कि जीते जी कैसे दे दें? छाती के आगे लगा रहना चाहिए। मरने के बाद कोई भी ले, लेकिन वसीयत का मतलब भी यही है कि मरने के बाद भी वही लें जिनको मैं चाहता हूँ। एक महिला प्रोफेसर थी, उसकी शादी नहीं की थी उसने, पैसा तो उस पर इकट्ठा हो गया था और जेवर भी था, वो मर गई और वसीयत कोई लिखी नहीं उसने, जवानी में ही मर गई। तो उसकी बहन, उसके भाई के बच्चे और एक उसकी सेविका थी, वो सेविका, सबने एक एक वसीयत तैयार कर ली। किसी पे उसका अंगूठा लगा हुआ, बैंक ने नहीं दिया पैसा, बोले ये प्रोफेसर थी कि अंगूठा लगाएगी? जाली है। 4 साल लग गए उस वसीयत को कार्यान्वित होने। फिर सबने मिल करके एक कॉमन, वो वसीयत नहीं मतलब एक कॉमन प्रस्तुत किया कि हम उनके वारिस हैं और हमारा उस पर अधिकार है। तो उन चारों को फिर बैंक ने पैसा दिया, तुम जैसे चाहो बांट लो। अरे भाई, जीते जी जिसको देना दे जाओ, अपने लिए कहाँ तक बचा के रखोगे? तो नहीं, सबक नहीं देते हैं। तो 7 जगह से शिक्षा कल बताई थी। 5 तो महाभूतों से शिक्षा ली, एक चंद्रमा से ली, एक सूर्य से ली। अब 8वीं जगह से शिक्षा की बात है, तो कह रहे हैं कि वो कबूतर से ली। अब तो मकान बंद होते हैं ना सब, तो वह चिड़िया कबूतर कोई भीतर घुस ही नहीं सकता है। और पहले तो खुले खुले मकान होते थे, सब आके अपना घोंसला रख लेते थे। कबूतर सबसे कामी पक्षी होता है, और जो लोग काम प्रधान जिनके चित्त होते हैं, वो कबूतर का मांस खाते हैं। अब नाम ही चलो दे देते हैं। मुसलमान लोग जो हैं ये कबूतरबाज होते हैं, इनका नाम ही कबूतरबाज है। तो कबूतर जो है ऊपर पालते हैं, फिर उन्हीं को मार के खा जाते हैं। तो मैंने कबूतर से शिक्षा दी। क्या शिक्षा ली? कि एक जंगल में एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। कबूतर, कबूतरी और छोटे छोटे बच्चे उसके। बच्चे क्या, अंडे ही थे उस समय। तो अंडों से बच्चे निकल आए। अब कबूतरी को ज़्यादा प्रेम होता है बच्चों से, तो वो उसके पालन पोषण में लगी रहती थी। एक दिन वहाँ बहेलिया आया, उसने जाल फैलाया। कबूतर और कबूतरी दाना लेने गए हुए थे। बच्चे कौतूहलवश नीचे को देखने लगे, गिर पड़े, जाल में फंस गए। अब कबूतरी जब लौटी तो उसने देखा कि अरे मेरे बच्चे तो इसमें फंसे पड़े हैं। इतनी वेदना हुई, इतनी वेदना हुई, उस वेदना में वो अपना आपा ही खो बैठी और वो भी गिर पड़ी। गिरी तो वो भी जाल में फंस गई।
थोड़ी देर में कबूतर भी फड़फड़ाता हुआ आया। देखा कि घर में न कबूतरी है न बच्चे हैं, सब जाल में फंसे पड़े हैं। तो वो विलाप करने लगा। क्या विलाप करने लगा देखो। अहो में पश्यत अपायम अल्प पुण्यस्य दुर्मते अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्थे वर्ग को हतः। अरे मेरा दुर्भाग्य देखो, ये गृहस्थ आश्रम जो है ये त्रैवर्गिक सुख के लिए है। अर्थ, काम और धर्म, ये तीनों पुरुषार्थ की सिद्धि गृहस्थ आश्रम से होती है, मोक्ष पुरुषार्थ की नहीं होती। तो बोले ये त्रैवर्गिक पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाला मेरा तो गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया, और मेरी तो अभी काम वासना भी पूरी नहीं हुई थी, पत्नी मर गई, और जब बच्चे और पत्नी नहीं रही तो अब मैं ही जिंदा रह के क्या करूँगा नारायण। सोहम शून्य गृहे दीनो मृतदारो मृत प्रजा जिजीविषे किमर्थम वा विधरो दुख जीविता। सबसे बड़ा दुख रणुआ बनने में जिसकी पत्नी मर गई, समझ लो उसको सबसे बड़ा दुख मिल गया। और अगर पति मर जाए तो पत्नी को उसका कम दुख होगा। दोनों बराबर के दुख के भाजी बनते हैं, और दोनों हाथों से जो है गृहस्थ आश्रम को पकड़े रहते हैं, परंतु छूट जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वो करो, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये समझ लो कि ये छूटेगा जरूर। चाहे तो पति जाए पहले, और चाहे तो पत्नी जाए, और चाहे दोनों एक साथ जाएं, ये तो छूटना ही छूटना। तो वो कह रहा है कबूतर कि मैं तो अब शून्य ग्रह में मैं अकेला रह गया, कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी। बच्चे हैं नहीं, पत्नी है नहीं, अब मुझे रोटी कौन खिलाएगा। एक वैद्य जी थे, संतान उनके एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई, लड़का कोई नहीं था। अब वो पत्नी मर गई पहले। ओहो, इतनी बड़ी तो कोठी थी, और उसमें अकेले, और धाड़ मार मार कर सारे, चूँकि शहर के अच्छे जाने माने व्यक्ति थे तो बहुत लोग इकट्ठे भी थे घर में। तो लोग कहते वैद्य जी इसमें शौक की क्या है, सबको सहना ही पड़ता है। बोले मैं रात को आता था, मेरी पत्नी मेरे अच्छे अच्छे पराठे बना कर खिलाती थी मैं भी वहाँ बैठा था, इसलिए मैं आपको नाटक करके बता रहा हूँ। वो पराठों की याद आ रही है उसे। अरे पराठे नहीं, कुछ और खा लो भैया, पेट ही तो भरना है। फिर वो लड़की आई, देर से आई। लड़की आके जब उसकी 13 हो गई तो उसका जो पति था लड़के का, बोले वो पिताजी आपने वसीयत तो लिखी होगी, मेरा हिस्सा मुझको दो। वो मकान पूरा का पूरा ले गया
और वो इतने दुखी हुए कि वो भी मर गए, वैद्य जी भी मर गए। किमर्थम वा विधरो दुख जीविता, अब मेरे जीने का क्या। इतना वो दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि अपना शरीर की सुध बुध खो बैठा। और जैसे नीचे जाल में सब पहले गिर पड़े थे लोग, ऐसे वो भी गिर पड़ा। अब बहेलिया जो था वो तो बहुत खुश हुआ, तीनों को बांध कर ले गया। ये बहेलिया कौन है नारायण? यही काल है। ये काल जो अपना जाल फैलाता रहता है, इसको ले गया, उसको ले गया, उसको ले गया, छोड़ता किसी को नहीं। आगे पीछे सब इसी को जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं नाति स्नेह प्रसंगो व कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम कपोत इव दीनधी। किसी के साथ इतना स्नेह और इतनी आसक्ति नहीं करनी चाहिए जैसे इस कबूतर ने किया, नहीं तो उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खो देगी और वो दीन हो जाएगी। कबूतर की तरह से ही उसे क्लेश उठाना पड़ेगा। अंत में कहते हैं एवं कुटुंबी अशांतात्मा द्वंद्वाराम पतत्रिवत पुष्णन कुटुंबम कृपणा सानुबंधो वसीदति। जो कुटुंबी लोग हैं, एक तो गृहस्थी लोग होते हैं, एक कुटुंबी लोग होते हैं। गृहस्थ में तो पति पत्नी और बच्चे इतना ही आता है, और कुटुंब में पति पत्नी बच्चे माँ बाप चाचा ताऊ, मन पूरा फैमिली ट्री जितना भी है सब आता है। तो कहाँ तक अपनी आसक्ति को तुम बचा कर रखोगे। तो जो कुटुंबी लोग हैं, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है और उनके भरण पोषण में ही जो सारी सुध-बुध खो बैठते हैं, उनको कभी शांति नहीं मिल सकती। उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ वो कष्ट पाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो शास्त्र में उसको गाली देते हैं। इतना बढ़िया शरीर तुमको दिया कि परमात्मा की प्राप्ति कर सको और तुमने ऐसे ही गंवा दिया। इसको आरूढ़ पतित बोलते हैं। ऊपर चढ़कर फिर गिर जाए। अरे तो बंदर ही बन जाते हैं इनसे, हाँ कबूतर ही बन जाते। जब इतनी तुम्हारी आसक्ति का है तो आदमी बनने की क्या ज़रूरत थी। भगवान ने बड़ी कृपा करके आदमी बनाया है। कबहू की कार्य करुणा नर दे, देत ईश बिन हेतु सने। बिना किसी कारण के ही कृपा की है। हमारे शायद ऐसे कर्म नहीं थे कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा चलो एक चांस और से। कबहू की, कभी कभी। तो आरूढ़ पतित की डिग्री आपके ऊपर न लगे, ये ध्यान रखना। ये 8 गुरु तो ये हो गए नारायण। अब आगे चलते हैं
कि नवा गुरु मेरा अजगर है। एक सज्जन सुबह कह रहे थे कि हमारे लिए तो सब बेकार है। मैंने कहा क्यों? कि हम तो गृहस्थी हैं, ये तो जो है अवधूत हैं। तो गृहस्थी कोई लाइसेंस है क्या? गृहस्थी से पहले क्या थे? पहले तो गृहस्थी नहीं थे ना। गृहस्थी आपको एक मौका दिया गया है कि अगर आप अपनी वासनाओं को शांत नहीं रख सकते तो मर्यादा में उन्हें भोग करके शांत कर लो। लेकिन शांत करना, जब शांत हो जाए तो छोड़ दो। बोले छोड़ के क्या करें, बाबा हो जाए? तो हमारे एक महात्मा कहते थे कि बाबा जी मत बनो, वाबाजी बनो। माने वाह बाजी, परमात्मा के फंड में अपने को डाल दो। उन्हीं की चर्चा करो, उन्हीं की चर्चा सुनो, उन्हीं के शास्त्र पढ़ो। नारायण, वाह बाजी रहो, बाबा जी मत बनो। और बाबा जी बनने का मन हो तो शास्त्र के अनुसार बनो, अगर आपको अधिकार है तो बनो। तो अजगर से मैंने ये शिक्षा की ली, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये गृहस्थों पे तो लागू होगा नहीं नारायण। तो यहाँ तो सब कुछ करना पड़ता है। तो ये अवधूति के लिए ये है कि कुछ कर्म मत करो, लेकिन करते हुए भी ये ख्याल रखो कि अगर प्रारब्ध में नहीं है तो चाहे जितना हाथ पैर मारो नहीं मिलेगा, और प्रारब्ध में है तो थोड़े से करने से ही मिल जाएगा। लेकिन आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। मान लो थोड़े से करने से आपको 100 रुपये मिले, बोले ज़्यादा करते तो शायद 200 मिल जाते। अब ज़्यादा करने लगे, 200 मिल गए। बोले और ज़्यादा करते थे तो 300 मिल जाते, फिर और ज़्यादा करते। बस फंस गए चक्कर में ना। एक आदमी पर देवता प्रसन्न हो गया, बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मेरे को ज़मीन से बहुत प्रेम है, मेरे पास ज़मीन नहीं है। बोले अच्छा, सुबह सूरज निकलने से लेके और सूरज छिपने तक जितने हिस्से पे तुम घूम आओगे वो सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। बहुत अच्छा, बड़े प्रसन्न। अब इंतज़ार करते रहे कब सूरज निकला। सूरज निकला, बिना कुछ खाए पिए चल दिए, क्योंकि उसमें भी टाइम जाता खाने पीने में भी। तो भूखे प्यासे जो है चलना शुरू कर दिया। ये चले और चल लो, थोड़ा सा और चल लो, थोड़ा सा और चल लो। फिर देखा कि सूरज तो छिपने वाला है, तो दौड़ लगाने शुरू करी। अब दौड़ लगाते लगाते हार्ट फेल हो गया। जब कुछ सुबह से खाया ही नहीं था रहा है और मेहनत पे मेहनत किए चले जा रहे हैं, तो सारी ज़मीन मिल गई क्या? बोले अरे अपने प्रारब्ध से संतुष्ट रहते, और देवता ने कहा था कि ठीक है, तो थोड़ी बहुत चलगत करके अपनी ले लेते ज़मीन, उसमें संतुष्ट हो जाते। तो अजगर से यही शिक्षा लेनी है कि अपने जैसे वो पड़ा रहता है और उसको उसके प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है, ऐसे ही थोड़ा परिश्रम करके और प्रारब्ध से जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहो। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, कलयुग के लक्षणों में तुलसीदास जी ने लिखा
कि कलयुग में ब्राह्मण लोग जो हैं वो यज्ञ आदि करके नहीं, वो तो बेचा ही वेद। बोले हाँ यज्ञ तो करा देंगे, इतने रुपए लगेंगे आप, और इतना एडवांस दे दो। बेचा ही वेद। और धर्म दोहे नहीं, और धर्म का दोहन करते हैं। गलत बता दिया कि तुम्हारे फलाने, क्या बोलते हैं उसे, तुम्हारी राशि में ये दोष है, तुम्हारी राशि में ये दोष है। अच्छा पंडित जी कोई उपाय नहीं है इसका? कि हाँ उपाय तो है, मगर ज़रा खर्चीला उपाय है। कि कितना, कि यही 20,000 रुपये लग जाएंगे, कि कुछ कम नहीं हो सकता है? कि हाँ 15,000, तो 15,000 लगा देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो बोले पंडित जी फिर कर ही दो आप, लो 15,000 रुपये। अब राशि में जब दोष ही नहीं था और बता दिया दोष, तो 15,000 भी बेकार ही गए ना उसके। बेचा ही वेद और धर्म दोहि नहीं। ये धर्म दोहन करके जो अपना पेट पालते हैं नारायण, जैसे पंडितों के लिए है ऐसे ही महात्माओं के लिए भी है। महात्मा लोग प्रवचन करते हैं तो इसलिए थोड़ी करते हैं कि उनसे पैसा कमाएं। अगर पैसा कमाने के लिए करते हैं तो वो भी बेच रहे हैं, उनको भी फल भुगतना पड़ेगा। दसवां गुरु मेरा समुद्र है। समुद्र से क्या शिक्षा दी? तो गीता का कौन सा 70वां श्लोक, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम। कुछ चाहो मत। गांधी जी की जयंती, वो जीवन चरित्र हमने पढ़ा था सन 47 में, महादेव देसाई का लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी। तो उसमें अपेंडिक्स था एक, तो उस अपेंडिक्स में लिखा हुआ था कि हैप्पीनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिज़ायर्स। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना ही आपको सुख शांति ज़्यादा होगी। अब समुद्र कुछ इच्छा ही नहीं करता, लेकिन लोएस्ट लेवल पे है वो, इसलिए सारी नदियाँ कहीं से भी आवें, चाहे हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, किसी भी मुल्क की हो, सब नदियाँ अंततः समुद्र में ही जाकर के लीन होती, क्योंकि ज़ीरो लेवल उसी का है। तो आप अपने आप को ज़ीरो लेवल पर रिड्यूस कर लो, कामनाओं का ज़ीरो लेवल। मैं आत्मा हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपकी आवश्यकताएं चारों तरफ से पूर्ण होंगी, कोई आवश्यकता आपकी पूरी नहीं है, वो अपूर्ण नहीं रहेगी। तो समुद्र से मैंने ये शिक्षा ली, प्रसन्न गंभीर। फिर कहते हैं 5 मेरे और गुरु हैं, अली, पतंग, गज, मीन और मृग। अली, पतंग, गज, मीन, मृग, जरे एक ही आँच, और तुलसी वे कैसे जिए जिनको लागी 5। अब ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, तो अली माने भौरा, तो भौरा जो है वो शब्द करता है और रस देता है फूलों को। शाम हो जाती है और वो कमल की पंखुड़ियाँ बंद होने को होती हैं, फिर भी वो रस लेना बंद नहीं करता।
अरे बोले सुबह सुबह होगी तब पंखुड़ियाँ अपने आप खिल जाएंगी और फिर मैं फुर्र से उड़ जाऊंगा। अब वो तो पंखुड़ियाँ तो हो गई बंद, भौरा उसमें बंद हो गया। उधर से आया एक हाथी और उसने सूंड से जो है उसको, क्या नाम है, फूल को लेके और पैर से मसल डाला। ये हाथी कौन है? काल। बोले अभी तो हम जवान हैं, अभी तो खूब भोग लें, जब बुढ़ापा आएगा तो फुर्र से उड़ जाएगा। फुर्र तो कभी आएगी नहीं ना। संयम तो तब से ही शुरू हो जाता है जब से आपके मन में संयम करने की इच्छा जागृत होती है। तो अली और पतंग, पतंग माने पतंगा, अभी तो बरसात शुरू नहीं हुई है। अब जहाँ लाइट शुरू होगी, मोमबत्ती या कुछ प्रकाश, तो वहाँ ये कीड़े जो हैं उसके ऊपर टूटते हैं आग और वो जल जाते हैं उनके पंख। तो एक कवि महोदय तो कहते हैं कि उसको रोशनी इतनी प्रिय है कि वो मर कर के भी और उसको अपना स्वाद देना चाहता है। दूसरे कहते हैं कि वो स्वाद के लिए नहीं है, जो मृत्यु है वो उसको बुला रही है क्या, तेरा समय पूरा हो गया। बरसात में ही तो पतंगे झपट मारते हैं ना, तेरा स्वाद वो पूरा हो गया, मतलब काल जो है, अब तेरी मृत्यु का टाइम है। तो ये पतंगा किसकी, पतंग से मैंने क्या शिक्षा ली कि ये अब है तो लिखा तो जो है वही है, स्त्रियों के सौंदर्य के ऊपर डट्टू मत होना। ये सौंदर्य कोई टिकाऊ नहीं है ना अपना किसी दूसरे का, और सौंदर्य किसी वस्तु में नहीं होता है, सौंदर्य देखने वाले की आँख में होता है। ये साउथ अफ्रीका में जो लेडीज़ हैं और जर्मन की जो लेडीज़ हैं और अमेरिकन जो लेडीज़ हैं, कौन सी सुंदर हैं? तो साउथ अफ्रीका का मनुष्य पुरुष होगा तो उसे तो वही पसंद आएगी। सौंदर्य वस्तु में नहीं है, सौंदर्य बस देखने वाले के उसमें, आपकी रूपरेखा क्या है सौंदर्य। इसलिए जो परमार्थी हो उसे इस काम विकार की जहाँ पूर्ति होती हो वहाँ से दूर रहना चाहिए। और फिर कह देंगे हम तो गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी का मतलब ये थोड़ी है कि तुम सारी ज़िंदगी इसी काम में लगे रहो। अरे उसका नियम है गृहस्थ आश्रम का। जब स्त्री रजस्वला हो और उसमें डेज हैं, इसमें एक बार आप संभोग कर सकते हो, वो भी अगर आपको संतान उत्पन्न करने की इच्छा हो तो। और पहले से ही संतान मौजूद है, या मान लीजिए रजस्वला बंद हो गई, अब रजोधर्म नहीं होता है, तो मनुस्मृति में लिखते हैं कि फिर उस स्त्री से संभोग करना पाप है। अब गृहस्थ आश्रम के भी तो नियम ऐसे हैं कि अगर कोई ढंग से पालन करे तो वहाँ भी अपने आप संयम हो जाता है, मगर वहाँ तो लाइसेंस समझते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं साहब, चाहे जो कुछ करें।
आली पतंग और गज स्पर्श सुख से मारा जाता। हाथी बहुत बड़ा होता है तो पकड़ में तो आता नहीं है, तो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर तिनके बिछा देते हैं और उस तिनके के ऊपर किसी कागज़ की या कोई हल्की चीज़ सी हथनी बना करके खड़ा कर देते हैं। अब उनका जब मेटिंग पीरियड होता है तो उस समय वो मस्त होता है हाथी, तो वो ये नहीं देखता है कि यह हथनी जो है ये सच्ची है कि झूठी है। वो आके उसके आलिंगन करना चाहता है तो गड्ढे में गिर जाता है। ये सब प्रतीकात्मक शब्द हैं। गड्ढे में ही तो गिरना है और क्या करना है। तो फंस जाता है। मीन मछली पकड़ने वाले बंसी लगाते हैं, उसमें चारा लगा देते हैं, तो चारा खाने के लिए मछली जो है उसको मुंह से पकड़ती है तो गले में कांटा अटक जाता है, उसको उठा के फेंक देता है, तो वो रसना के सुख में मारा जाता है। और मृग वो कान के सुख में मारा जाता है। पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि ये जो लड़के बच्चे होते हैं ना छोटी उम्र के, तो कान में वो लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, गाने सुनते हैं ना, ईयरफोन, और वो उससे मतलब रखते हैं जेब में या हाथ में, तो गाने सुनते रहते हैं। और मोटरसाइकिल पे हैं तो अभी सुनते चलते हैं, और पैदल चल रहे हैं तो अभी सुनते चलते हैं, और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि ये पप्पू बहरा है क्या? नहीं, बहरा नहीं है, इसने कान में ईयरफोन लगा रखे। तो जब तुम कान में ईयरफोन लगा के चलोगे नारायण, तो मृत्यु तो आएगी ही आएगी। वो लगाओ गाना, कौन सा गाना? लता मंगेशकर, कब का? अरे वो पुराना वाला, बार बार उन्हीं चीज़ों को सुनते हैं, तो उन्हीं के संस्कार बैठते हैं। और अगर सिनेमा देखा हुआ है उनका, तो गाने के साथ साथ वो दृश्य भी उनके दिमाग में घूमता रहता है। मरना पड़ता है। तो अली, पतंग, गज, मीन, मृग, पांचों इंद्रियों के विषयों में ये मारे जाते हैं। तो फिर जिनको पांचों चाहिए नारायण, तो तुलसी वे कैसे जिए जिनको लागी पांच, एक इंद्रिय के चक्कर में मारे जाते हैं। तो जिनको पांचों के चाहिए वो कैसे जिंदा रहे? तो पांच ये हो गए नारायण। अब कहते हैं कि एक वेश्या भी मेरी गुरु है। क्या कह रहे हो महाराज? कि एक वेश्या भी मेरी गुरु है। अरे आप वेश्याओं के घर जाते हो क्या? कि घर जाने की बात थोड़ी कह रहा हूँ मैं तो शिक्षा लेने की बात कह रहा हूँ। मैं मिथिला नगरी में भ्रमण कर रहा था, बता रहे हैं, मैं मिथिला नगरी में भ्रमण कर रहा था। तो मिथिला माने जगत, वो जनक जी का नगर, तो वो तो ज्ञानियों का नगर है ना, तो इसलिए वहाँ चला गया था। तो वहाँ एक पेड़ के नीचे रात हो गई, तो मैं वहाँ पेड़ के नीचे रुक गया। मैंने सामने देखा कि वेश्यालय है, और एक पिंगला नाम की वेश्या जो है वो बाहर खड़ी हुई और ग्राहकों का इंतज़ार कर रही थी। अब बार बार
श्रृंगार तो उसने पूरे किए हुए थे, लेकिन निगाह उसकी बार बार सड़क के ऊपर थी। अरे कोई मेरी तरफ आ रहा है क्या? ये धनी व्यक्ति तो चला गया, ऊपर आता तो मेरे को पैसे देता। यूँ नहीं कहती है कि मेरे शरीर को लूटता, मेरे को पैसे देता। सोचते सोचते जब कोई नहीं हुआ, कोई नहीं आया, तो निराश हो गई। निराश होकर के भीतर चली गई और उसे वैराग्य हो गया। तो राजा यदु ने पूछा कि महाराज, वेश्या को वैराग्य कैसे हो सकता? तो बोले असली बात ये थी कि हवा उधर से चल रही थी जिधर मैं खड़ा था। तो वैराग्यवान से हवा पास होती होती उस स्त्री को लग गई, वेश्या को। नारायण, तो उस हवा से ही उसको वैराग्य हो गया। तो जो जानबूझकर संत महात्माओं की सेवा करते हैं या उनका साथ करते हैं, उनको यदि वैराग्य हो जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। हम 50 साल से सत्संग कर रहे हैं, ठीक, तो वैराग्य क्यों नहीं हुआ फिर? हम तो कपड़ा झाड़ सुनते हैं। महाराष्ट्र सुनाते थे कि हम बम्बई शुरू में गए तो उस समय हम वैराग्य की चर्चा ज़्यादा करते थे। तो किसी सेठ के घर में ठहरे थे, अब वहाँ सुबह को जो का धुआंधार सत्संग होता था वेदांत का, और उसमें वैराग्य का प्रसंग तो आता ही है, वेदांत का प्रसंग हो तो एक दिन वो हाथ जोड़ के बोला कि महाराज, हमारे घर में आप वैराग्य की चर्चा मत करो। बोले क्यों? कि हमारे लड़के बच्चे भी तो बैठते हैं ना, अगर किसी को वैराग्य हो गया तो हमारा तो सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो बोले चलो हम सेठ जी, हम तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतने दिन से सुनते हो, आपको तो वैराग्य हुआ नहीं। तो बोले हम तो जरा पल्ले झाड़ सत्संग करते हैं ना, यहीं सुनते यहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, इनको कोई बात लग जाएगी तो लेके ही जाएंगे। क्योंकि तब से फिर हमने बम्बई में जो है वैराग्य की चर्चा कम कर दी, क्योंकि यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं है। वृंदावन में जब सत्संग करते थे तब वहाँ खूब वैराग्य की चर्चा होती थी। नारायण। तो ये पिंगला ने को जब वैराग्य हो गया तब उसने एक गीत गाया। ये भागवत में कई गीत हैं, तो उसमें एक पिंगला का गीत जो है ये भी है। ये वैराग्य परक गीत है। एक एल गीत कहलाता है, एल गीत, वो भी इसी एकादश में ही है, वो भी वैराग्य का ही है। तो पिंगला कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नहीं वही कह रहे हैं, अवधूत जी कह रहे हैं, हे राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से ऊबा नहीं है, वह शरीर और उसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा नहीं करता। और ये पिंगला का गीत है, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादिशोक
मोह प्रदम तुच्छमहं भजे ज्ञा। हिंदी पढ़ देता हूँ इसकी। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वही सच्चे सुख और धर्म को देने वाले हैं। ये जगत के पुरुष ये तो अनित्य हैं और भगवान नित्य हैं, लेकिन मैंने भगवान को छोड़ दिया और इन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक कामना भी पूरी नहीं कर सकते। ये मेरी मूर्खता की हद है ना कि मैं उन्हीं का सेवन करती रही। ये है तो लंबा। अब उसने कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे मैं इधर नहीं चल सकती। जो कुछ प्रारब्ध से मुझे मिलेगा उसमें संतुष्ट रहूँगी और भगवान का हृदय से भजन करूँगी। ऐसा कह करके और वो चली गई भीतर और जाकर सो गई। जो आशा थी लोगों की कि वो आएगा वो आएगा वो आएगा, सब खत्म हो गई। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम सुष्वा विपिंगला। आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा छोड़ दी तभी वो सुख से सो पाई। इस प्रकार से ये 17 गुरुओं की कथा तो पूरी हो गई। अभी तो 24 है ना। अब आगे चलते हैं नारायण। एक कुरर पक्षी भी मेरी गुरु है। कुरर हमें तो पता नहीं क्या होता है ये, मगर चील समझ लो, चील जैसी। तो वो कहीं से मांस का टुकड़ा अपने मुंह में ले आई थी और वो उड़ रही थी। तो दूसरी चीलें जो थी वो उसके ऊपर झपट रही थी कि मांस का टुकड़ा इसमें से छीन लें। जब उसने देखा कि अब तो मेरी जान पे बीत गई, तो उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो चीलों ने उसको छोड़ दिया और वो सब उस मांस के टुकड़े पर झपट गई। तो मैंने इससे क्या शिक्षा ली कि मैंने इससे ये शिक्षा ली कि सारी दुनिया जो है उसको कुछ ना कुछ हमसे चाहिए, इसलिए हमारे साथ चिपकते हैं। वो अपने मतलब से चिपकते हैं, हमसे कोई प्रेम नहीं करता है। तो अगर तुम्हारे पास है तो छोड़ दो उसको, वो उसको लेकर संतुष्ट हो जाएंगे। और कुछ नहीं है तो हाथ उठा दो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, वो अपने आप चले जाएंगे ना। अब पता नहीं बाज है या चील है, कौन है, एक पक्षी का नाम लिया है उन्होंने। बाज तो नहीं होता, क्यों, बाज तो वो मांस का टुकड़ा नहीं लेते। चील का ही होगा वो। तो ये कुरर पक्षी जो है ये मेरा गुरु है। संसार में अपने पास कुछ रखो ही मत माने इतना मत रखो कि दूसरे लोगों के उसमें खटकने लगे।
अब कहते हैं कि एक कुमारी कन्या भी मेरी गुरु है। अरे महाराज क्या बोलते हो, कभी वेश्या को बोलते हो ये कुमारी कन्या के पास कैसे पहुंच गए आप? अरे बोले मैं तो घूमता रहता हूँ ना, तो जो कुछ भी सामने दिख जाता है उसी से शिक्षा ग्रहण कर लेता हूँ। तो मैंने देखा कि एक घर में एक लड़की है और उसके शादी पक्की हो रही थी, तो उसको देखने के लिए आने वाले थे। अब घर में जो है कुछ उनके स्वागत सत्कार के लिए था नहीं, तो धान जो थे वो थे उसके घर में, चावल भी नहीं थे। तो मूसल उठा गए और कूटने लगी। लड़की ने सोचा, उसकी जो चूड़ियाँ थीं, जब धान उठाकर कूटने लगती तो चूड़ियाँ बजने लगती थी। तो लड़की ने सोचा कि ये आए हैं लोग तो ये क्या कहेंगे कि इनके यहाँ चावल भी नहीं है, तो हम क्यों रिश्ता करें। तो उसने जो है चूड़ियाँ कम कर दी, 2 चूड़ी फिर भी रहने दी। तो आवाज़ तो कम हो गई धान कूटने में, लेकिन फिर भी आवाज़ तो होती थी। फिर उसने 1 चूड़ी और उतार दी, अब अकेली रह गई। अब उसकी आवाज़ आनी भी बंद हो गई। तो बोले इससे आपने क्या शिक्षा ली? कि मैंने इससे ये शिक्षा ली कि महात्मा को अकेला ही रहना चाहिए अगर बहुत सारे लोगों के बीच में रहोगे तो कुछ ना कुछ चर्चा ज़रूर चलती रहेगी, और 2 जने भी रहेंगे तो भी जो है चर्चा रहेगी। तो अकेला रहे, जब मर्जी आवे तो बोले, नहीं तो ना बोले ना। ये शिक्षा ली मैंने उस कुमारी कन्या से। अब एक बाण बनाने वाला था, उससे भी मैंने शिक्षा ली। वो बाण बना रहा था तो उधर से राजा की सवारी निकली, एक आदमी पीछे छूट गया था। वो अपना बाण बनाता रहा, राजा की सवारी निकल गई। वो पीछे जो छूट गया था वो आया, उन्होंने कहा भाई यहाँ से तो कई रास्ते जाते हैं, पता नहीं किधर को गई सवारी। तो उस बाण बनाने वाले से पूछा कि किधर को गई राजा की सवारी? बोले मुझे क्या मालूम किधर को गई, मैं तो अपना बाण बनाने में व्यस्त था। तो बस मुझे शिक्षा मिल गई कि अपने मतलब से काम रखो। दुनिया भर के वो फलाना जगह आया, वो ढमकी जगह आया, ये किया उसने ये किया। चारों तरफ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने से क्या मतलब है तुम्हें? लोगों की प्रकृति होती है। सुन रहे हो विजय बाबू इनका हमने नाम अखबार रखा था, गीता भवन का अखबार। पूरी आदि से लेके और अब तक की सारी खबर इनको, कौन कब आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। तो बाण बनाने वाले से मैंने ये शिक्षा ली। फिर कहते हैं सांप से भी मैंने एक शिक्षा ली। सांप से क्या शिक्षा ली? कि महात्मा को अपना आश्रम नहीं बनाना चाहिए। सांप जैसे अपना बिल नहीं बनाता, चूहे जो होते हैं वो बिल बनाते हैं, तो उसी में घुस जाता है वो, और चूहों को खा भी देता है और मज़े से रहता है। तो एक सज्जन ऐसा सुनाते थे, खोदत खोदत मूसा मर गए। मूसा माने चूहे। खोदत खोदत मूसा मर गए और मौज करी भुजंगा ने सांप ने मौज करी और वो चूहे जो है वो बिल बनाते बनाते मर गए। ऐसे ही जो है लोग घर बनाते बनाते मर गए,
महाराज जी हमारे घर में आके इसका उद्घाटन कर दीजिए। अब महाराज जी सबसे पहले उसमें उद्घाटन करने घुस गए। और उसके बाद में कोई दूसरे महात्मा बुलाए, तीसरे महात्मा बुलाए। वो गृहस्थ धर्म के अंतर्गत ठीक है, लेकिन अपना घर न बनावे महात्मा, ये कहने का मतलब है उसका। अपना बनाओगे तो उसमें ममत्व होगा, फिर उसकी देखभाल की भी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर होगी। तो ये मैंने उनसे शिक्षा ली। मकड़ी से भी मैंने शिक्षा ली। मकड़ी जैसे, ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है कि जैसे मकड़ी जो है अपने मुंह से जाला बनाती है और फिर उसी में घूमती है, और फिर जब उसका मन होता है तो उसी को जाले को खा जाती है। ऐसे ही एक ही ईश्वर से सारा संसार प्रकट हो जाता है, इसी में वो जीव रूप से विहार करता है, और फिर जब प्रलय का टाइम आता है तो स्वयं उसी में सब समा जाता है। इसलिए अपने को क्या करना है, जब सब हो ही रहा है। एक 24वां गुरु मेरी जो है वो भृंगी कीड़ा है। भृंगी कीड़ा माने जो भिन्न 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 करते रहते हैं ना। तो वो क्या करता है कि वो कीड़ा पकड़ लाता है और उनको बिल उसमें दीवार में एक छेद करके उसमें रख देता है, और फिर उसके चारों तरफ वो जो है भिन्न भिन्न करता रहता है। तो कीड़ा समझता है कि अभी मुझे खाएगा, खा लेगा। तो इतना डर जाता है वो कि डरते 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 उसी का ध्यान करते करते वो भी वही भृंगी बन जाता है। इसी प्रकार से जिसका भी ध्यान आप अपेक्षा बुद्धि से करते हो, चाहे भय से करो, चाहे प्रेम से करो, चाहे कैसे भी करो, आप वही हो जाते हो। ये सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया। स्नेहाद द्वेषाद भयाद वापि याति तत्तत् स्वरूपताम। और वहाँ तो लिखा है कि परीक्षित, तुम जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हो वो तो स्नेह से करते हो, और शिशुपाल जो है वो श्री कृष्ण से द्वेष करता था। तुम्हारा प्रेम से उद्धार होगा, उसका द्वेष से उद्धार हो गया, तुमसे पहले हो गया। और भयात, कंस जो है वो भय से श्री कृष्ण से प्रेम करता था, तो वो उससे भी पहले हो गया ना। तो कैसे भी करो, अग्नि को किसी भी भाव से छुओ वो तो जलाएगी जलाएगी। तो भगवान को आप किसी भी भाव से भजो, वो तो आपको अपना स्वरूप प्रदान करेंगे ही करेंगे। ये वहाँ 7वें स्कंद में भी है और एक जगह और है। अंत में कहते हैं कि एक गुरु मेरा शरीर भी है। 24 गुरु तो ये हो गए, 25वां गुरु जो है मेरा शरीर है। बोले शरीर भी आपका गुरु कैसा है? शरीर तो विनाशी है। बोले बस यही इसकी विषय है, विशेषता है कि ये विनाशी है, लेकिन इस विनाशी से परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। रुपया पैसा भी विनाशी है, लेकिन उससे परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये शरीर भी विनाशी है, इससे परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आखिर में कहते हैं, हे राजन, ये सब सोच विचार करके मुझे जगत से तो वैराग्य हो गया, और मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है
न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार है। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। और एक बात और जो खास बात है वो बता रहे हैं, अकेले एक गुरु से यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता है। कितना भी बड़ा महात्मा हो, उससे आपको बोध होगा तो सही, लेकिन सुदृढ़ बोध नहीं होगा। सुदृढ़ता के लिए आपको ही विचार करना पड़ेगा। यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार करके निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। ये मैं बार बार कई दिन से बोलता हूँ और कईयों से बोला भी है कि केवल किताब के क्या बोलते हैं उसे, कीड़े, किताबी कीड़े मत बनो। किताब चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किताब पढ़ कर के विचार करो और उसको देखो कि हम कहाँ पे हैं, हम पे ये बैठ क्यों नहीं रहा। वो तो आप अपनी बात अपनी अच्छी तरह से समझ सकते हो, गुरुजी भी नहीं समझ सकते, और गुरुजी समझ के बोल भी देंगे तो आप मानोगे नहीं उनकी बात। अगर किसी से गुरुजी ये कह दें कि तुमको ज्ञान इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी तुम विषयासक्त हो, तो नाराज हो जाएगा और कहेगा कि हाँ देख लिए। अपनी कमी अपने को मालूम है, हम कहाँ अटके हुए। इस प्रकार से ये प्रकरण, वो तो चले गए अवधूत जी तो, और राजा यदु जो है उन्होंने भी फिर ये सब सुन कर विचार किया और वो मुक्त हो गए, समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसलिए हे उद्धव, तुम भी समस्त आसक्तियों को परित्याग करके और समदर्शी हो जाओ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।